मैं थोड़ा सा तीनों पे थोड़ा रेमेडियल पार्ट के ऊपर जाना चाहूँगा और न्यूमरोलॉजी, नाड़ी और वास्तु के ऊपर भी जो कॉमन रेमेडीज़ है वो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर इसकी टोटल अगर हमने कर दी, न्यूमरोलॉजिस्ट काफ़ी है इसलिए पहले मैं वो लेना चाह रहा हूँ। आप भी न्यूमरोलॉजिस्ट है, आप भी हैं। 28, 28, 82 अगर है टोटल तो आप मान के चलिए हेल्थ इशू, डिले इन वर्क आपको मिल सकता है। अब इसका तोड़ क्या है, इसकी रेमेडी क्या है, ये मैं सबको आपको देने वाला हूँ। इसकी टोटल होती एक, और ये मैं प्रिंटेड लेके आया हूँ, ये बांट दूंगा, इसमें आपको रेमेडीज़ वगैरह प्रिंटेड मिल जाएगी। नंबर 2 में आपका आ गया 14 या 41, इसमें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बट हैप्पीनेस मिलती है। कोई एक बाजू थोड़ा कमज़ोर होता है बट हैप्पीनेस इसको रहती है। नंबर 3 65, 56 स्ट्रेट वे लव मैरिज के चांसेस होते हैं, सभी को न्यूमरोलॉजिस्ट को मालूम है। उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस होते हैं क्योंकि 5 और 6 दोनों आ गए। 1661 हेल्थ इशू, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, टाइम सबको उतना ही देना है, मेरे को भी उतना ही है। 1991, 19 किया, 91 एक ही चीज़ है दोनों का टोटल। ये सभी जगह से गुड है क्योंकि ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा ईगो इनका कभी कभी क्लैश करता है। 58, 85 मनी इनका स्टक होता है, कहीं ना कहीं किसी को पैसा दिया वो वापस आने में थोड़ी देरी करता है। 1881 फादर सन के रिलेशन में थोड़े से फादरली के साथ, नॉट एग्जैक्टली फादर, फादरली जो होते हैं उनके साथ थोड़ा सा स्टक करता है। 2662 चाइल्ड बर्थ में थोड़ा सा इश्यू होता है, आप लोग नोट करेंगे। और मदर इन लॉ के साथ भी बहू के झगड़े अगर होंगे तो उसको डेट ऑफ बर्थ पूछ लेना, 26 मिलेगी। 2772 यूरिनल प्रॉब्लम, यूटीआई प्रॉब्लम ये होने के चांसेस होते कि चंद्रमा और केतु मिल जाता है। 45, 54 वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस इनके लगभग काफ़ी होते हैं। 46, 64 अगेन सेम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस। 48, 84 क्रॉनिक डिसीज के पूरे चांसेस कैंसर तक ले जाता है। 48, 84 इट गोज अप टू कैंसर ऑल्सो। 56, 65 और ये मैंने कम से कम 50-60 लोगों की डेट ऑफ बर्थ पे चेक करने के बाद ही ये लिखा हुआ है। और 56, 65 अगेन सेम लव मैरिज। 68, 86 चेस्ट में पेन, इनके लगभग 80-90% लोगों को चेस्ट में पेन या हार्ट की प्रॉब्लम दिखती है। 79, 97 होम रिलेटेड प्रॉब्लम इनको दिखती है। 29, 92 मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दिखती है। 29 वालों की लेट शादी भी होने के चांसेस होते हैं। 15, 51 ये बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है फाइनेंस के लिए, जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ है उनको फाइनेंस की कमी लगभग नहीं होती, और होती भी है तो ईश्वर कृपा हो के कहीं ना कहीं से इनका काम निकल जाता है। 69, 96 दे आर रोमांटिक, लविंग, चार्मिंग, लोगों की मदद करने वाले, भाग भाग के मदद करने वाले होते हैं। 38, 83 बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं, अगर इनसे एडवाइस ले लिया आपने तो इससे अच्छी एडवाइस कोई नहीं दे सकता। 13 एंड 31 वेरी इंटेलिजेंट बट थोड़ी सनकी, इनके मन की बात नहीं हुई तो ये थोड़े से पिनक जाते हैं। किसी का अनुभव हो रहा है ऐसा? थोड़ा हाथ उठा दो ना, मेरे को शांति लगेगी, मेरी स्टडी अच्छी है। 17, 71 इनको एमएनसी में जॉब करना चाहिए, इनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंस से रिलेटेड कामों में जाना चाहिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इनके लिए ऑकल्ट साइंस में जाना चाहिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। 37, 73 गवर्नमेंट जॉब के लिए बढ़िया है, और सिर्फ इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम चाइल्ड बर्थ में लेडीज़ को होता है। 57, 75 ये बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, मैं हूँ। 59, 95 बहुत अच्छी एनर्जी होती है और भगवान पे भरोसा करने वाले थे। 39, 93 सक्सेस इन बट हार्ड वर्क बहुत होता है। 23, 32 क्रिएटिव आर्टिज्म होता है इनमें। 24, 42 मूड स्विंग वाले होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं। है कोई 24? 35, 53 सक्सेसफुल होते हैं बट थोड़ा सा पेरेंट्स से दूर जाना पड़ता है, इनको घर छोड़ना पड़ता है।
36, 63 आर्ट में बहुत अच्छे होते हैं, आर्टिज्म बहुत अच्छा होता है, रिलेशन में थोड़े प्रॉब्लम्स इनके आते हैं क्योंकि एंटी डेट्स हो जाती है, गुरु और शुक्र दोनों की थोड़ी पड़ती नहीं है। 37, 73 गुड फॉर ऑकल्ट साइंस बट बैड फॉर चाइल्ड बर्थ, लेडीज के लिए। 38, 83 लॉयर, जज, रियल एस्टेट, एस्ट्रोलॉजी बेस्ट। 47, 74 बहुत जुगाड़ू होते हैं, कहीं भी भेज दो, कुछ भी काम उठा पटक करके आ जाएंगे। 67, 76 अगेन द सेम मैरिज प्रॉब्लम, मैरिज लेट होती है या मैरिज होने के बाद समटाइम्स तलाक के भी चांसेस बनते हैं। 55 वेरी नाइस डेट, सभी तरफ से, सिर्फ थोड़ा नेचर जो होता है स्टबर्न होता है, चाइल्डिश जिसको बोल सकते हैं कि ये मेरे को यही चाहिए तो यही चाहिए वाले। 78, 87 सोशल वर्कर होते हैं, हीलर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। 89, 98 गुड लॉयर होते हैं और जर्नलिस्ट बहुत अच्छे देखे गए हैं। 25, 52 एयर ट्रैवलर जितने मिलेंगे आपको ये नंबर पे आपको टच करें, पायलट वगैरह जो होते हैं, मैंने डेट्स निकाल के ये चेक किया हुआ है। 39, 93 हार्ड वर्कर बट एक्सीडेंटल प्रोन, अगर इनकी टोटल ये आती है तो इनको थोड़ा प्रिकॉशन लेना है। और क्या प्रिकॉशन लेना है, इसकी टोटल जो आएगी उसका जो रेमेडियल पार्ट है वो इसमें प्रिंटेड मिल जाएगा। 59, 95 शार्प ब्रेन होता है 59 वालों का, बहुत ह्यूमैनिटेरियन होते हैं और लोगों की मदद करने के लिए भी दौड़ते हैं। नंबर 11 सबको मालूम है, इट्स अ वेरी गुड नंबर, अगर टोटल नंबर 11 आ गई तो गॉड गिफ्टेड है। 22 आ गई, अगेन गॉड गिफ्टेड है। डू एंड डूअर्स जिसको बोलते हैं, दे आर द 22। 33 विजडम भी होता है, लग्जरी इन लाइफ भी मिलती है। 44 इनके साथ सबसे बड़ी, ये सब जगह सक्सेस होते हैं पर हेल्थ की प्रॉब्लम में बहुत पीछे होते हैं। इनकी हेल्थ की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कभी सर्दी खांसी होगी तो कभी सर दर्द होगा तो कभी पैर में कुछ ना कुछ लगा रहेगा, बिकॉज 44 इज 4 and 8 दोनों को कवर करता है। 66 अगेन द सेम, लव मैरिज चांसेस बट उसमें भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है क्योंकि 6 2 बार आ गया। 77 डिस्टर्बेंस इन मैरिज अगेन बट गुड इन ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट साइंस में इनके जैसा आदमी नहीं है। 88 स्ट्रगल होता है इनको, बट लॉयर और जज अगर बन जाए तो इनको स्ट्रगल नहीं होता, दे आर वेरी गुड जज। आप इंडिया के कितने भी जज देखिए, आप टोटल करके देखिएगा 88 पे आती है, मैंने करके देखा हुआ है। 99 अगेन ह्यूमैनिटेरियन बट एक्सीडेंटल प्रोन इनको बोला गया है, तो ये थोड़ा सा इनका ध्यान रखने वाली बात है। इसकी रेमेडीज 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर तक की रेमेडीज है जो मैंने इसमें प्रिंट की है। 1 नंबर अगर 3 से ज़्यादा बार है या मिसिंग है तो भी ये रेमेडीज कर सकते हैं। इसमें आयुर्वेदिक और ये सब क्या क्या बीमारी होती है ये भी प्रिंटेड है। घड़ी कौन सी पहनना है ये भी मैंने इसमें प्रिंट करके दे रहा हूँ, आपके काम आएगा। है अभी 5 मिनट है, बोलूं? नाड़ी के ऊपर थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, सभी पे थोड़ा सा रेमेडीज बताना चाह रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी हो गई, नाड़ी पे देखिए आप, अगर 159 को लेते, फायर एलिमेंट लेते हैं, आपको करना क्या है, गुरु से मीन्स बृहस्पति से शनि, राहु और केतु तीन ही का इलाज करना है। शनि और राहु और केतु कहाँ पे हैं? गुरु से, जैसे गुरु से 5th भाव में है और वहाँ पे राशि अगर 9 लिखी हुई है तो आपको ये फायर एलिमेंट है 159, ठीक है। अगर 5वें में है गुरु से तो 159 के अंदर कवर हो गया। तो आपको क्या करना है, इसमें 5 दिए और जो राशि है उतने दिन लगाना है, 5 दिए उतने दिन लगाना है, या हवन करना है तो 5 आहुति डालने उतने दिन डालनी है। ये हो गया, गुरु से चेक करना है आपको। दूसरा हो गया 2, 6, 10, ये अर्थ एलिमेंट कहलाता है। तो इसमें आइडोल का अपन उपयोग कर सकते हैं या फिर जेमस्टोन पहन सकते हैं या परिक्रमा कर सकते हैं। अपन परिक्रमा तो भगवान की करते हैं पर कितनी करनी है किसी को पता है नहीं, ये सूत्र बता रहा हूँ नाड़ी का। आपके गुरु से शनि, राहु, केतु कितनी दूरी पे जिस भी भगवान की परिक्रमा करनी है तो कितनी दूरी पे मीन्स कौन से भाव पे, जैसे गुरु अगर 3 नंबर पे, उससे 2 नंबर पे अगर शनि आ गया और उसमें राशि लिखी हुई समझ लीजिए 8,
तो आपको 8 दिन 2 परिक्रमा करनी है। समझ में आ रहा है सबके? उसके बाद का आता है 3 7 11, ये एरी है, एयर से संबंधित राशियां होती है 3 7 11। तो इसके लिए मंत्र जाप या अगरबत्ती लगानी है। अपन एक अगरबत्ती लगा देते हैं। गुरु से अगर तीसरे भाव में शनि है या राहु है या केतु, तीन के उपाय बहुत जरूरी है। बाकी स्टार जो है उनके इतने उपाय की लेंथ इनकी ज़्यादा है, इसलिए इनके उपाय जरूरी है। खास करके लग्न कुंडली में ये चेक करके अगर आपने उपाय किया एक बार, बहुत फायदा होगा। और परिक्रमा जैसे करनी है, जिंदगी भर करनी है, तब उसी हिसाब से करें। इवन आप केतु के लिए करते तो गणेश जी की परिक्रमा करें। केतु कितनी दूरी पे कौन सी राशि बैठी है, परिक्रमा उतनी कर लीजिए, सिंपल सी चीज है। राहु कहाँ बैठा है, इस तरीके से 3 7 11 में आपको मैंने बताया आपको अगरबत्ती या मंत्र जाप, सेम गुरु से 3 7 11 देखना है। और वहाँ पे अगर राहु केतु और शनि है तो राशि कौन सी है, राशि कौन सी वो देखना, 3 से उसको वो कर लेना। लास्ट है आपका 4 8 12। 4 8 12 आपका होता है वाटर एलिमेंट। तो इसमें आपको दान कर सकते हैं, पानी में बहा सकते हैं या जड़ी बूटी से स्नान कर सकते हैं। तो सेम फार्मूला है, गुरु से देखना है राशि कौन सी है, 4 8 12 पे क्या है, उतने वो पानी में वो डाल के। सन के लिए आपको आंवले की जड़ डाल सकते हैं, मून के लिए ऐसे काफ़ी है। ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम हो जाएगा, पर एक शॉर्ट में मैंने बताया कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये मैं अपने इसमें डाल दूंगा पूरा प्रोग्राम, कौन सी जड़ किसके लिए यूज़ करना, 8-10 जड़ें वो मैं डाल दूंगा। थर्ड आता हूँ मैं रेमेडियल पार्ट ऑफ थर्ड, वास्तु। वास्तु के हमारे बहुत सम्माननीय बैठे हैं, पर उनके सामने मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ सर। तो वास्तु में सबसे बड़ी बात क्या होती है, वास्तु में प्योर डायरेक्शन होती नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ओके। और बाकी की प्योर है या नहीं है बात की बात है। ये डायरेक्शन अगर आपकी संभाल लिया आपने, तो लाइट बराबर आना चाहिए और एयर सर्कुलेशन बराबर होना चाहिए, उसका ध्यान हमको बहुत ज़्यादा रखना है। उसके लिए हमारी फैमिली फोटोज जो है साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट में लगा सकते हैं। मिरर जो है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। प्लांट और ट्रीज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। पूजा घर नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट में लगा सकते हैं। स्टेयर के साउथ वेस्ट, ये रिटेनिंग जोन जो होता है उसकी तरफ अपने को ये करना है। किचन साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में। टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट में। डाइनिंग सेंटर में ले सकते हैं। अब विंड चेन का भी उपयोग हम इसमें कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा फाइनेंशियल तकलीफ आती है तो। मनी और विश के लिए नॉर्थ वेस्ट में चांदी की कटोरी में मोती रख के भी आप उसको कर सकते हैं। अगर घर में कोई पिलर होता है, जैसे पिलर आ गया, तो इस पिलर को आपको ग्रीन कलर करना जरूरी है, या ग्रीन कलर का आजकल वो आता है मेटिंग टाइप की, वो लगा सकते हैं आप। वॉशरूम में आपको 2 कांच के बाउल, किसी के यहाँ कुछ हो ना हो रख ही दीजिए, 2 छोटे से कांच के बाउल, एक में सेंधा नमक और एक में फिटकरी, ये हर वॉशरूम में रख दीजिए। घर के मेन दरवाजे पे रेड कलर का एक स्वस्तिक बना दीजिए। ये छोटे छोटे उपाय एग्जैक्ट आपका बिना घर देखे भी थोड़े से उपाय, जिससे थोड़ी सी रेमेडीज आपकी हो जाती है। घर में हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए, हनुमान चालीसा बहुत काम करता है, मैंने आजमाया हुआ है। गणेश जी की फोटो होना चाहिए, नॉर्थ साइड में वो बहुत अच्छा है। किचन में भी आप सेंधा नमक और फिटकरी रख दीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ना कुछ निगेटिविटी होती रहती है। बेडरूम में कोशिश करें कोई फ़ोटो ना रखें, खास करके भगवान की फ़ोटो ना हो, फैमिली की फ़ोटो ना हो। और आईना अगर लगा हो तो उसको बंद कर दें, पर्दे से पर्दा लगा दें, उसको बंद कर दें। उस आईने में आपके बेड दिखना नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखिए। आजकल नया कंसेप्ट हो गया वास्तु, हमारे पूना में वास्तु के हिसाब से इंटीरियर करते हैं, तो आईने को वो कवर ही देते हैं, वो कवर खोल लो तो आईना होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बताने जा रहा था। और वॉशरूम बिल्कुल क्लीन रखनी है आपको। छोटी सी एक टिप लास्ट में दे रहा हूँ जो कंबाइंड सभी के साथ है। अगर हरदम घर में कोई बीमार हो रहा है आपके, कोशिश करिए कि एक तो सनलाइट में बैठे आधा घंटा, दूसरा ग्रीन ग्रास के ऊपर सुबह सूरज की धूप में सुबह आधा घंटा वो आदमी पैदल चले बेयर फुट। और मैंने आजमाया 8-10 लोगों के ऊपर, 1-1.5 महीने के बाद उनने बोला कि मेरे को काफ़ी हो रहा है और उनकी टेस्ट में भी फर्क आ गया।
धन्यवाद। मैं तीनों पे कंबाइंड थोड़ा सा बताना चाह रहा था।